कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम फ्रैंक है। उसे हर हफ्ते एक दिन के लिए अपने घर जाने की अनुमति दी जाती है। दरअसल फ्रैंक कोई बड़ा अपराधी नहीं बल्कि एक मामूली मुजरिम है। एक बार उसके मेंटर को कुछ लोग बुरी तरह पीट रहे थे। यह देखकर फ्रैंक खुद को रोक नहीं पाया और उसने उन लोगों को बेहद बेरहमी से मार दिया। उसी घटना के बाद उसे सजा हो गई। जब उसके मेंटर की हालत नाजुक थी और उनकी मृत्यु होने वाली थी, तब फ्रैंक ने जेल के वार्डन से विनती की, मुझे सिर्फ कुछ घंटों के लिए घर जाने दीजिए, मैं मेंटर से मिलकर वापस जेल आ जाऊंगा। लेकिन उसे इजाजत नहीं दी गई। मजबूर होकर फ्रैंक जेल से भाग गया। अपने मेंटर की मृत्यु के बाद उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मगर जिस जेल से वह भागा था उसकी सिक्योरिटी बेहद कड़ी थी और आज तक वहां से कोई कैदी फरार नहीं हो पाया था। जेल से भागने की वजह से उसकी सजा और बढ़ा दी गई। एक रात अचानक कुछ लोग आते हैं जो दूसरी जेल की सिक्योरिटी टीम होती है। वे जबरदस्ती फ्रैंक को उठाकर एक दूसरी जेल में ले जाते हैं। वहां का वार्डन वही होता है जिसकी जेल से फ्रैंक पहले भाग चुका था। दरअसल उसने ही गैर कानूनी तरीके से फ्रैंक का ट्रांसफर अपनी जेल में करवाया था, सिर्फ बदला लेने के लिए। तभी जेल का कैप्टन फ्रैंक को वहां के सख्त नियम समझाता है। कुछ देर बाद उसे वार्डन के सामने पेश किया जाता है। वार्डन गुस्से में कहता है, पिछली बार जब तुम मेरी जेल से भागे थे मेरी बहुत बदनामी हुई थी, मेरा प्रमोशन रुक गया और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। फ्रैंक शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब देता है, इसकी वजह मैं नहीं बल्कि आप हैं। मैंने आपसे सिर्फ 2 घंटे मांगे थे अपने मेंटर से मिलने के लिए, लेकिन आपने मुझे जाने नहीं दिया। मुझे भागना पड़ा और मेरी सजा भी बढ़ गई। लेकिन वार्डन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सिर्फ बदला लेना चाहता है। इसके बाद फ्रैंक को एक विशेष सेल में बंद कर दिया जाता है। ये वही केबिन है जहाँ किसी भी नियम तोड़ने वाले कैदी को डालकर अंदर जहरीली गैस छोड़ दी जाती है। फ्रैंक ने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी उसे सजा दी जा रही थी। गैस के कारण उसे सांस लेने में भयानक तकलीफ होने लगती है। कंट्रोल रूम में बैठा अधिकारी समझ जाता है कि अब गैस बंद कर देनी चाहिए, लेकिन वार्डन उसे रोक देता है। जब फ्रैंक लगभग मरने ही वाला था तभी गैस को बंद कर दिया जाता है। उसी जेल में चिंक नाम का एक कैदी होता है जिससे हर कोई डरता था क्योंकि वह वार्डन का खास आदमी था। वार्डन ने उसे फ्रैंक को सबक सिखाने को कहा। जब फ्रैंक बाहर आता है तो चिंक अपने साथियों के साथ उसके सामने आ जाता है। उसके हाथ में आइस पिक होता है। इससे पहले कि वह फ्रैंक पर हमला करता तभी सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि चिंक के पास आइस पिक है और वह फ्रैंक पर हमला करने वाला था। लेकिन चारों तरफ चिंक के लोग होते हैं जिनकी मदद से वह आइस पिक को छुपा देता है। कुछ दिन बाद फ्रैंक को जेल में सफाई का काम मिलता है। तभी उसके पास डेलिस नाम का एक कैदी आता है। वह फ्रैंक से कहता है, जिस जेल से तुम पहले भागे थे मैं भी वहीं था। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत शातिर हो, तुम किसी भी जेल से भाग सकते हो। मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ से भाग जाएं। लेकिन फ्रैंक कहता है 2 महीने बाद मेरी सजा खत्म होने वाली है और वह मना कर देता है। डेलिस कहता है, तुम एक अच्छे मैकेनिक हो, सफाई का काम छोड़ो, मैं तुम्हें मैकेनिक का काम दिलवा देता हूँ। वह उसे गैराज में ले जाता है, लेकिन वहाँ का हेड मैकेनिक उसे काम पर रखने से मना कर देता है। अगले दिन चिंक फ्रैंक से कहता है, क्या तुम मेरे साथ रग्बी खेलोगे? फ्रैंक उसकी बात मान जाता है। चिंक और उसके सभी लोग चीटिंग करते हैं और इसी बीच वो फ्रैंक पर हमला भी करते हैं। लेकिन फ्रैंक अपने गेम में बहुत अच्छा होता है, इसलिए वह उनका डटकर सामना करता है। वहाँ वही हेड मैकेनिक भी मौजूद होता है जिसने फ्रैंक को गैराज में रखने से मना किया था। वह भी फ्रैंक की टीम में शामिल हो जाता है। इसके बाद वे लोग चिंक की टीम को हराना शुरू कर देते हैं। खेल के दौरान एक दूसरे पर हमला भी हो रहा होता है। इसी बीच गार्ड्स आ जाते हैं और मैच खत्म हो जाता है। मैच के बाद हेड मैकेनिक फ्रैंक से कहता है, तुम कल से गैराज में आ सकते हो। अगले दिन जब फ्रैंक गैराज में जाता है तो हेड मैकेनिक एक मस्टैंग कार दिखाते हुए कहता है, ये मेरी पसंदीदा कार थी लेकिन अब इसका इंजन डेड हो चुका है, ये दोबारा ठीक नहीं हो सकती। अगर तुमने इसे ठीक कर दिया तो जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अब फ्रैंक उस कार के इंजन को ठीक करने में लग जाता है। इसके लिए वह ढेर सारी किताबें भी पढ़ता है। दिन रात मेहनत करके वह इंजन को चालू कर देता है, उसे पेंट करता है और कार को पूरी तरह से नया बना देता है। पीना भी उसके साथ कार में बैठता है। पीना कहता है कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। फ्रैंक उसे गाड़ी चलाना सिखाता है। इसके बाद वह जबरदस्ती गाड़ी को बाहर ले जाता है और उसे चारों तरफ घुमाना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर वार्डन आता है। वह फ्रैंक से बदला लेना चाहता है, जिस वजह से वह गाड़ी को तोड़वा देता है। गाड़ी को टूटते देख फ्रैंक को बहुत दुख होता है। उसने उसे ठीक करने में दिन रात एक कर दिया था। इसके बाद फ्रैंक को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पूरी तरह अंधेरा होता है। लेकिन जैसे ही उसे नींद आने लगती है उसे टॉर्चर करने के लिए तेज लाइट जला दी जाती है और ऊपर लगे कैमरे की तरफ देखकर अपना नाम बताने को कहा जाता है। इसी तरह कई दिनों तक वह उसी काल कोठरी में रहता है। इसका असर उसके दिमाग पर पड़ने लगता है। एक दिन जब उससे उसका नाम पूछा जाता है तो वह अपना नाम गलत बता देता है। इस वजह से गार्ड्स उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। तभी जेल का कैप्टन वहां आकर सबको रोकता है क्योंकि उसे पता है कि फ्रैंक के साथ गलत हो रहा है। वह फ्रैंक को वहां से बाहर निकाल लेता है। अब उसे काल कोठरी से आजाद कर दिया गया है। वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए गैराज में जाता है जहाँ पीना उससे माफी मांगते हुए कहता कि सजा का हकदार तो मैं था। लेकिन फ्रैंक कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस जेल में 40 दिन हो
हो चुके हैं और अगले 20 दिनों बाद मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। अगले दिन जब फ्रैंक खाना खा रहा होता है तभी वहाँ चिंक आता है। वह उसकी खाने की प्लेट उठाकर चला जाता है, लेकिन फ्रैंक उसे कुछ नहीं कहता। इसके बाद फ्रैंक के साथी उसके पास आते हैं और अपनी प्लेट से उसे खाना खिलाते हैं। जब वार्डन को यह पता चलता है कि फ्रैंक ने चिंक से कोई लड़ाई नहीं की तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब वह चिंक से कहता है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे फ्रैंक की सजा बढ़ जाए। इसीलिए चिंक अपने साथियों के साथ मिलकर फ्रैंक के साथी पीना को जिम रूम में बुलाकर उसे बहुत बुरी तरह मारता है। इसके बाद चिंक पीना को मार देता है। जब फ्रैंक को यह पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वार्डन चाहता है कि वह चिंक से लड़े। अब फ्रैंक बाहर जाता है और सबको बहुत बुरी तरह मारता है। वह चिंक को मारकर अपने साथी पीना का बदला लेना चाहता है, लेकिन तभी वह वार्डन को देखकर समझ जाता है कि यह वार्डन की चाल है। वार्डन चाहता है कि मैं चिंक को मार दूं ताकि मेरी सजा बढ़ जाए और वह मुझे जिंदगी भर टॉर्चर करता रहे। इसलिए फ्रैंक चिंक को जिंदा छोड़ देता है, लेकिन तभी चिंक की गैंग का एक आदमी पीछे से फ्रैंक पर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। इसके बाद उसे मेडिकल रूम में ले जाया जाता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद गार्ड्स आकर उसकी गर्लफ्रेंड को वहाँ से बाहर ले जाते हैं। रात में जब फ्रैंक अपनी सेल में होता है तभी एक कैदी उसके पास आकर कहता है, मैं कल यहाँ से रिहा होने वाला हूँ। रिहा होने के बाद मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास जाकर उसे मार दूंगा और ऐसा करने मुझे कोई नहीं रोक सकता है। वह उसे उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो भी दिखाता है। ये सुनकर फ्रैंक बहुत परेशान हो जाता है। वह गार्ड से कहता है, मुझे एक फोन करना है, लेकिन उसे फोन करने की इजाजत नहीं दी जाती। अब डैलस उसके पास आता है। फ्रैंक उससे कहता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा, लेकिन डैलस कहता है कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी सजा खत्म होने वाली है, तुम ऐसा मत करो। फ्रैंक बताता है, अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो वह मेरी गर्लफ्रेंड को मार देगा। अब दोनों मिलकर जेल से भागने की तैयारी करते हैं। वे गार्ड्स को बेहोश करके आगे बढ़ते हैं। एक जगह आकर उन्हें राइट मुड़ना होता है। फ्रैंक डैलस कहता है, यहाँ से राइट चलो, लेकिन डैलस कहता है, हमें यहाँ से लेफ्ट जाना है। जब वे आगे बढ़ते हैं तो वहाँ वार्डन अपने कई गार्ड्स के साथ खड़ा मिलता है। अब फ्रैंक को पकड़ लिया जाता है। फ्रैंक समझ जाता है कि उसके दोस्त डैलस ने उसे धोखा दिया है। वह पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? डैलस बताता है, तुम आज नहीं तो कल जेल से छूट जाओगे, लेकिन मुझे उम्र कैद की सजा हुई है। वार्डन ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें अपने जाल में फंसा लूं तो वह मुझे यहाँ से भागने का मौका देंगे ताकि मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊं। वार्डन फ्रैंक से कहता है, पिछली बार भागने पर तुम्हारी सजा 5 साल बढ़ाई गई थी, लेकिन अब तुमने दूसरी बार कोशिश की है तो इस बार तुम्हारी सजा 10 साल बढ़ाई जाएगी और अगले 10 सालों तक मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। डैलस वार्डन से कहता है, मुझे यहाँ से जाने दो, जो तुमने कहा था मैंने वह कर दिया। वार्डन ठंडे स्वर में कहता है, मेरी जेल से कोई नहीं भाग सकता। वह गार्ड्स को इशारा करता है। गार्ड्स डैलस को बहुत बुरी तरह से मारकर पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद वार्डन जाने से पहले अपने गार्ड्स से कहता है कि फ्रैंक को बुरी तरह से मारकर उसके सेल में बंद कर दो। जब गार्ड्स फ्रैंक पर हमला करते हैं तो फ्रैंक भी पलटकर हमला करता है। वह एक एक करके गार्ड्स को बुरी तरह मारना शुरू करता है और वह एक गार्ड को पानी में फेंक देता है। और अब जब वह वहाँ से जाने लगता है तभी डैलस उससे कहता है कि क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे, जिस पर वह हाँ कहता है। दरअसल फ्रैंक ने उसे माफ कर दिया था। तभी वह गार्ड जो पानी के अंदर होता है जंजीर से फ्रैंक का गला दबाना शुरू कर देता है। फ्रैंक की जान जाने ही वाली होती है कि डैलस वहाँ से एक इलेक्ट्रिक वायर निकाल लेता है और कहता है कि अगर तुमने फ्रैंक को नहीं छोड़ा तो मैं इस वायर का करंट पानी में छोड़ दूंगा, जिससे मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे। मजबूरी में गार्ड को फ्रैंक को छोड़ना पड़ता है, लेकिन उसी समय डैलस वह तार पानी में फेंक देता है, जिससे उसके साथ साथ उस गार्ड की भी मौत हो जाती है। फ्रैंक वहाँ से निकल जाता है। सबको पता चल जाता है कि वह जेल से भाग रहा है। हर कोई उसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। वार्डन बहुत गुस्सा हो जाता है कि फ्रैंक एक बार फिर उसके हाथ से निकल गया। वह कहता है कि मुझे फ्रैंक जिंदा चाहिए। तभी फ्रैंक पीछे से आकर उस पर चाकू तान देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और जिंदगी भर पुलिस से बचता रहूंगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब वह वार्डन को एग्जीक्यूशन रूम में ले जाता है और उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा देता है। ये वही कुर्सी होती है जिस पर कैदियों को सजाए मौत दी जाती है। तभी वहाँ गार्ड्स और कैप्टन आ जाते हैं। गार्ड्स को देखकर फ्रैंक अपना हाथ टेप से इलेक्ट्रिक स्विच के साथ बांध देता है। वह कहता है कि अगर तुमने मुझे गोली मारी तो मेरे साथ यह स्विच भी ऑन हो जाएगा, जिससे वार्डन भी मारा जाएगा। कैप्टन कहता है कि कोई गोली नहीं चलाएगा। फिर फ्रैंक वार्डन से कहता है कि तुमने मेरे साथ जो किया है वह सारा सच कैप्टन को बता दो। वार्डन डरकर सब सच बता देता है कि उसने फ्रैंक को फंसाया था ताकि उसकी सजा बढ़ाई जा सके। सच सुनने के बाद कैप्टन आदेश देता है कि फ्रैंक को पकड़ा जाए और वार्डन को भी, क्योंकि उसने निजी दुश्मनी में कानून तोड़ा है। 1 हफ्ते बाद फ्रैंक को हमेशा के लिए रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि जो कुछ हुआ वह वार्डन की साजिश थी। वार्डन को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसके खिलाफ केस चल रहा है। तो दोस्तों, इसी सीन के साथ आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हमारे मूवी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।